Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके साथ एक फॉर्म साझा किया गया है जिसका नाम है जीएसपी ऑडिट एट होम। आपने उसे कैसे भरना है आज मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ऑन करेंगे। ग्रुप में आपके साथ ये फॉर्म शेयर किया गया है, सभी क्लास के जो आपके ग्रुप हैं। जैसे हम कक्षा 8वीं का निकालते हैं, कक्षा 8वीं का हमने निकाला ग्रुप और इस तरह का ये फॉर्म है, जीएसपी ऑडिट एट होम। मैं आपको एक बच्चे का फॉर्म भर के दिखाऊंगी, आप उसे देख लें और फिर उस तरह ही आप सब बच्चे अपना अपना फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले इसमें आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस फॉर्म को भरवाने का मकसद ये है कि आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार जो आपके पास संसाधन हैं उनका उपयोग करते हैं। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक सर्वे फॉर्म है, इसलिए आपसे भरवाया जा रहा है ताकि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं चीज़ों के यूज़ के प्रति। जैसे देखो इसमें पहला चरण दिया हुआ भी है कि शुरुआती 2 दिनों में संसाधनों की खपत का निरीक्षण करें। जैसे आपने कितने पानी का उपयोग किया, बचे हुए खाने का क्या किया, पिछले 5 महीनों के बिजली के बिल इकट्ठा करें और देखें कि वो ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो इस तरह के कुछ आसान से सवाल आपसे पूछे गए हैं। इसी तरह दूसरा चरण जो है उसमें भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं, जैसे कि क्या हम अन्य दिनों की तुलना में अभी अधिक मात्रा में बिजली का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जनवरी के महीने में हमने कितनी बिजली उपयोग करी, अब हम कितना उपयोग कर रहे हैं। इस तरह के कुछ प्रश्न आएंगे और उनके कुछ विकल्प भी आपको दिए हुए होंगे ABCD के रूप में। और यदि आपका विकल्प उसमें आप A चुनते हैं तो आप अपने आप को 1 अंक देंगे। अगर आपने B विकल्प चुना तो आप अपने आप को 2 अंक देंगे और अगर आपने C विकल्प चुना तो आप अपने आप को 3 अंक देंगे और D पर 4 अंक देंगे। और इस प्रकार प्रत्येक चरण के इसमें आपके पास कितने, पहला चरण, फिर दूसरा चरण और तीसरा चरण, 3 चरण आएंगे। हर चरण के जो आपके अंक हैं उनको आप एक कॉपी में नोट करते जाएं, क्योंकि एंड में आपको उसका टोटल करना है, यानी कुल स्कोर बताना है। जैसे इन निर्देशों को पढ़ने के बाद आपके पास यहाँ पर एक फॉर्म खुल गया। आप भरते ही आ रहे हैं इस तरह के फॉर्म, तो आपको अब कुछ प्रैक्टिस भी हो गई है। यहाँ पर हम एक बच्चे का उदाहरण लेते हुए भरेंगे। सबसे पहले पूछ रखा है ईमेल आईडी। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप इसमें भरेंगे, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। इस पर स्टार नहीं लगा हुआ, देखो जैसे औरों पे स्टार लगा हुआ है, तो आप इसको कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप उसे भर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर भरते हैं, ये ईमेल आईडी है जैसे sunitakaiyat97726@gmail.com। ये बच्चा है 8वीं क्लास में, पवन। मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगला कॉलम जो है वो कंपलसरी है, इस पर स्टार लगा हुआ है। बच्चे का नाम है यहाँ पर पवन। उसके बाद उसकी जन्म तिथि, ये भी कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करके आप इसे भर सकते हैं। जैसे इस बच्चे की है 13 अक्टूबर 2006, तो यहाँ से हम आ जाएंगे 2006 पे और इसको कर दिया हमने। अब अगला कॉलम है क्लास का, कक्षा 8वीं हो गई ये। उसके बाद है लिंग, महिला या पुरुष ये बताना है हमने, इसमें तो पुरुष। उसके बाद है इसका फ़ोन नंबर, ये भी कंपलसरी है। फ़ोन नंबर है इसका 7495097726। उसके बाद जिला भरना है अपने अपना, यहाँ पर एरो है, इसको फिर से टच करोगे, यहाँ पे आ गया हिसार। फिर है स्कूल नेम, स्कूल का नाम GSS
मंगाली। स्कूल का पता यहाँ पर भी सेम ही आ जाएगा, GSSS मंगाली। उसके बाद है स्कूल का पिन कोड। यहाँ पर आप पिन कोड भरोगे, हिसार का या मंगाली का पिन कोड हम भर सकते हैं 125001। फिर अगला है, क्या आपके स्कूल ने GSP ऑडिट 2019 में भाग लिया था? तो यहाँ पर आप लिखो नहीं लिया, क्योंकि तब हमने इसको नहीं भरा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट। अब सबसे पहला इसका जो सेक्शन है उसमें हम वायु पे कंसंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो, अब ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे, आप रोज़मर्रा की गतिविधियों के लिए कैसे यात्रा करते हैं? तो इस बच्चे से हमने पूछ लिया कैसे करता है ये, पैदल या साइकिल से। आपके परिवार में कितने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाहन हैं, यानी कितने स्कूटर हैं, कितनी गाड़ी हैं, वो बताना है यहाँ पर। तो इसके पास नहीं है तो हमने इस पर कोई नहीं पे कर दिया। अगर होता तो हम यहाँ पे लिख देते 1 या 2, या जितने भी आपके घर में वाहन हैं आप उसको भर देंगे। अब वाहनों में किस प्रकार का ईंधन प्रयोग होता है? अब यहाँ पर ये कोई वाहन प्रयोग ही नहीं कर रहा, यानी कि साइकिल यूज़ कर रहा है, तो कोई भी इसमें से लागू नहीं होगा। अगर आप जो भी वाहन प्रयोग कर रहे हैं, बिजली से चलता है, CNG से चलता है, पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है, वो आप इसमें भरेंगे। फिर यही आ गया, क्या आपके वाहन के पास प्रदूषण नियंत्रण के अधीन प्रमाणन है, यानी कि आपने पोल्यूशन कंट्रोल वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवा रखा है। तो अगर वो है आपके पास तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं। और अगर आप वाहन यूज़ ही नहीं कर रहे तो लागू नहीं होगा वो। आप अपने घर के वेंटिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं और उसका कैसे मूल्यांकन करेंगे? वेंटिलेशन का मतलब होता है हवादार। तो अगर वो अच्छा है, औसत है, यानी कई घर जैसे बंद होते हैं, औसत से भी ख़राब है। गांव में ज़्यादातर घरों में वेंटिलेशन अच्छा ही होता है, तो आप इसमें अच्छा लिखेंगे। अगर आपका घर बिल्कुल बंद है तो आप इन दोनों में से भी चूज़ कर सकते हैं। क्या आप वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI के बारे में जानते हैं? अब ये AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा तब हुई थी जब प्रदूषण बहुत फैल जाता है। जैसे दिल्ली में दिवाली के टाइम प्रदूषण बहुत था, तब इसके बारे में बहुत चर्चा होती थी। तो इसके बारे में अगर आपने कभी कुछ सुना है, नहीं सुना, तो इस पे आप जवाब देंगे इसका। अगला है, क्या आपको लगता है कि आपके घर के अंदर वायु प्रदूषण है? तो अगर है तो आप हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसी तरह अब यहाँ आ गया लास्ट में इसका स्कोर। एयर सेक्शन में मेरा कुल स्कोर है, जहाँ पर भी आपने A पे जवाब दिया है वहाँ पर आप अपने आप को 1 अंक देंगे, B दिया है आपने जवाब तो 2 अंक, C दिया है तो 3 अंक। अब हम यहाँ पीछे जाके काउंट कर लेते हैं। अब जैसे ये पहला B हो गया तो इसके 2 अंक हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल यहाँ पर हमारा स्कोर कितना आ गया, यानी इस बच्चे का स्कोर हो गया यहाँ पर टोटल 8। तो हमने यहाँ पर 8 भर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटी सी और जानकारी दी गई है कि आप किस प्रकार वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का यूज़ करके, वेबसाइट है ये, इसका यूज़ करके आप प्रदूषण वगैरह को चेक भी कर सकते हैं। अब आप अगले कॉलम पे चले जाइए, अगले भाग पे चले जाइए, नेक्स्ट। यहाँ पर आ गया ऊर्जा से संबंधित आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे, इसको आप पूरा पढ़िए। आपने पढ़ा भी वायु विज्ञान में जैसे कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं, ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न अब यहाँ पर आएंगे। क्या आपको हर महीने बिजली का बिल मिलता है? तो हाँ। क्या आप जानते हैं कि बिजली के बिल को कैसे पढ़ा जाता है? तो आपने इसमें देखना है कि तीनों कॉलम जो दिए हुए हैं उसमें आपको जो भी ठीक लगता है आप उस पर टच कर सकते हैं। जैसे आप पता कर सकते हैं कि बिजली का बिल आपका कितना आया।
अगला कॉलम है, यदि आप अपने मासिक बिजली बिल की तुलना अब लॉकडाउन से पहले के बिल से करते हैं तो यह राशि कम हुई, ज़्यादा हुई? तो उस हिसाब से आप इसको फिल करेंगे। क्या आपके घर में किसी रूप में अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? अक्षय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? जैसे सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा, इनका उपयोग। तो अगर आपके घर में जैसे सोलर हीटर है, कोई वायु से चलने वाला कोई स्रोत है, तो वो उसमें आएंगे, और अगर नहीं है तो आप इसमें नहीं लिखेंगे। आप कंप्यूटर, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कैसे प्रयोग में लाते हैं? उपयोग ना होने पर उन्हें स्विच ऑफ कर देते हैं या उनको ऑन रखते हैं? तो ये बताना है यहाँ पे आपने। अगला है, आपके घर में किस प्रकार की लाइटिंग है, यानी किस तरह के बल्ब हैं? एलईडी है, सीएफएल है, या इनकंडेंसेंट बल्ब? ये जो पुराने बल्ब होते थे, ये वो वाला बल्ब है। तो ज़्यादातर घरों में आजकल एलईडी है, तो वहाँ पवन के घर भी एलईडी है, तो हमने यहाँ पर एलईडी पे टच कर दिया। अब फिर वही स्कोर काउंट करेंगे हम पीछे जाके। यहाँ पे 1 मिला हमें, 2, अब यहाँ 3 पे हमने टच किया है तो 3 अंक, यानी कि 5 हो गए, 6, 7, 8। इस भाग में भी हमारा स्कोर रहा 8। पिछला स्कोर भी आपने याद रखना है या फिर उसको कॉपी में नोट करते जाइए। पीछे भी हमारे 8 थे, अब यहाँ भी 8 हो गए। अब यहाँ पर एक छोटा सा कार्टून बना हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या बता रहा है। ग्रीन स्ट्रोक्स यानी किसके बारे में बता रहा है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब है भोजन। अब ये कह रहा है, आप एक बार में कितने दिनों के लिए किराने का सामान खरीदते हैं? यानी बाज़ार में आप गए, आपने दालें वगैरह जो भी खरीदी, तो आपने कितने दिनों के लिए खरीदी? 7 दिन से कम के लिए खरीदी, 7 दिन के लिए, या उससे अधिक के लिए, जैसा भी आपको सही लगता है। पैकेट बंद उत्पादों जैसे बिस्कुट, चॉकलेट का सेवन करने से पहले आप उसके पीछे के लेबल को कितनी बार पढ़ते हैं? तो कभी कभी पढ़ते हैं, ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से इसको आप टच करेंगे। बचे हुए भोजन के साथ आप क्या करते हैं? उसे फिर से कई बार उपयोग कर लेते हैं, फेंक देते हैं। अगर ठीक होता है तो हम उसको दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। आपके घर में लगभग कितना प्रतिशत खाना प्रोसेस्ड फूड की श्रेणी में आता है? प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो पैकेट में आते हैं, जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, मैगी हो गई, ये सब क्या है? प्रोसेस्ड फूड हैं। तो कम आप इनका उपयोग करते हैं तो कम पे लगाइए, ज़्यादा करते हैं तो आप ज़्यादा पे लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपके दैनिक आहार का सबसे बड़ा हिस्सा है? आपका घर का बना हुआ खाना या बाहर से मंगवाया हुआ खाना? तो उस हिसाब से आप जवाब देंगे। फूड सेक्शन में मेरा स्कोर, अब फिर से स्कोर काउंट कीजिए आप अपना। 1, 2, 3 और यहाँ पे हो गए 2, 5 और 1, 6 अंक हो गए यहाँ पे हमारे। इसको फिल कर दिया अब हमने। अब फिर से नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपके घर के बारे में वो पूछ रहे हैं, क्या आपके पास घर में इंडोर या बाहरी पौधे हैं? यानी आपके घर में पौधे लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए, इसके बारे में बताना है। आपके आसपास कितने प्रकार के पौधे हैं? जैसे अगर मान लो आपके घर में एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, एक अनार का लगा हुआ है, एक अमरूद का लगा हुआ है, तो आप उनकी गिनती करिए कि कितने तरह के हैं। अगर एक जैसे हैं तो आप उसको एक ही मानेंगे, अगर ज़्यादा तरह के हैं तो उसी हिसाब से आप वहाँ पर बता सकते हैं। क्या आप पौधों की देखभाल के लिए रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं? तो घर में हम ज़्यादातर नहीं करते, अगर आप करते हैं तो आप हाँ लिख सकते हैं। अब इसका टोटल स्कोर करेंगे हम। 1, 3, 4 अंक हो गए यहाँ पर। अब हम अगले पे चले जाते हैं, नेक्स्ट। इसका जो अगला भाग है उसमें पानी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे हुए हैं, जैसे आप प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन कितने पानी का उपयोग करते हैं? तो अगर 100 से 150 लीटर, 150 से 200 लीटर, तो यहाँ 150 से 200 लीटर। आम तौर पर आप नहाना कैसे पसंद करते हैं? जैसे बाल्टी से। आपके घर में आरओ प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर है?
नहीं है। और अगर आरओ वाटर प्यूरीफायर है तो उससे जो अपशिष्ट पानी निकला उसका आपने क्या किया, तो अगर है ही नहीं तो यहाँ पर लागू नहीं हो जाएगा। क्या आपके घर में वॉशरूम अन्य क्षेत्रों में पानी की लीकेज है, अगर थोड़ी बहुत भी है तो आप दूसरे नंबर पे लगाएंगे, अगर कोई समस्या नहीं है तो पहले पे। आपके घर में कितने नल, हैंडपंप, साबुन या हैंड वॉश उपलब्ध है, तो कुछ में है तो आप दूसरे पे लगाएंगे। क्या आपके घर के शौचालय में डबल फ्लश सिस्टम है, तो अगर है तो आप हाँ लगाइए, और नहीं है तो नहीं। क्या आपने अपने घर के आसपास या इलाके में वर्षा जल संचयन संरचनाओं पर ध्यान दिया है, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहीं पर लगा हुआ है या आपने देखा है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर नहीं पता आपको तो नहीं पे लगाएंगे। क्या आप इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की गुणवत्ता और काम करने की स्थिति को कैसे रेट करेंगे, अगर आपको पता नहीं है तो तीसरे पे लगाएंगे। अब स्कोर टोटल कर लेते हैं अपना। 3 और ये हो गए 2 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12 13 14 15 और 2 17। तो यहाँ पर हमारा कुल स्कोर हो गया। अब यहाँ पर हमारा 17। अब हम आगे अगले पे जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर आपने अपशिष्ट के बारे में बताना है, यानी जो वेस्ट पदार्थ होते हैं घर में निकलते हैं उनके बारे में। क्या आप ठोस अपशिष्ट और गीले और सूखे को अलग करते हैं, तो कभी कभी करते हैं या हमेशा करते हैं, या जैसे भी स्थिति है आप उसी हिसाब से इस पे निशान लगाएंगे। विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट को इकट्ठा करने के लिए आपके घर में कितने डस्टबिन हैं, तो अगर एक साधारण कूड़ेदान का उपयोग कर रहे हैं आप या अलग अलग आपके पास डस्टबिन है तो उस हिसाब से आप इसको आंसर करेंगे। आपके माता पिता औसतन साल कितने समय में नया मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, अगला प्रश्न ये है। तो 2-3 साल में ख़रीदते हैं, हर साल ख़रीदते हैं, या हर 6 महीने में आप फ़ोन ख़रीदते हैं, वो बताना है आपने। पुराने फ़ोन का आप क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि स्थानीय कबाड़ी वाले को या अधिकृत डीलर को दे देते हैं, या अपने पास ही रख लेते हैं, या वैसे ही उसे फेंक देते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सैनिटरी अपशिष्ट का निपटान कैसे करते हैं, तो इसे आप अन्य अपशिष्ट के साथ फेंक देते हैं या उसको अलग से जलाते हैं, क्या करते हैं उसके बारे में बताना है आपने यहाँ पे। अगला है आप घर पे खाद बनाते हैं, जैसे गोबर से या पत्तियों से खाद बनाते हैं, तो उसके बारे में बताओगे आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या आप हर बार खरीदने की बजाय पुस्तकों को साझा करते हैं, तो ज़्यादातर करते हैं, कभी कभार करते हैं, या कभी नहीं करते, ये बताना है। कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए जो आपने मास्क और ग्लव्स खरीदे उनका आपने क्या किया, अन्य कचरे के साथ फेंक दिया, अलग से उनको फेंका, ये बताओगे। अब यहाँ पर भी फिर से आपने अपना स्कोर बताना है, तो टोटल कर लेते हैं। 3 2 5 6 4 10 और 1 11 12 और 3 15 और 1। अब यहाँ पर हमारा टोटल स्कोर हो गया इस सेक्शन का 17। अब हम अगले पेज पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपने अपना अंतिम स्कोर बताना है। पीछे वाले सभी स्कोर्स को आप जोड़ देंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमारा टोटल स्कोर हो गया 60, और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ उपाय बताए गए हैं कि आप उनका कैसे यूज़ करें जिससे कि पृथ्वी को हरा भरा रखा जा सके। ये है वैसे भी ग्रीन स्कूल प्रोग्राम ऑडिट है, तो पृथ्वी को हरा रखने के संबंधित ही ये एक प्रपत्र है। एंड में आप इसको सबमिट कर दीजिए। इस प्रकार ये आपका सर्वेक्षण जो है ये पूरा हुआ। सभी बच्चे इसको ज़रूर भरेंगे। थैंक यू।